अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस वक्त दुनिया का सबसे भीषण अग्निकांड चल रहा है। एक ऐसी आग जो अरबों जला चुकी है और हर मिनट करोड़ों फूंक रही है। बताया जा रहा है कि इस आग में अब तक 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 40,000 एकड़ से ज्यादा एरिया आग की चपेट में है। 14,000 से ज्यादा अग्निकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका को दूसरे देशों के फायर कर्मियों की मदद लेनी पड़ रही है। 30,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हैं और 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर ने आग के आगे सरेंडर कर दिया है। अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर लॉस एंजलिस ऐसा लगता है कि किसी परमाणु बम के हमले का शिकार हुआ होगा। सात दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैलिफोर्निया के एलए में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोग लापता हैं। 40,000 एकड़ का इलाका आग की चपेट में है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से खाक है। 12,300 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। 30,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि जंगल की आग किसी शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, वो भी ऐसा शहर जो पूरी दुनिया को हॉलीवुड का सपना और रंगीनियत दिखाने वाला रहा हो। इसी लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। बताएंगे आपको कि यह आग इतनी बड़ी कैसे हुई और क्यों आग में यह पूरा शहर खाक हो गया। लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि इस आग से कैसे बर्बादी हुई है। पिछले एक हफ्ते में इस शहर में यही हाल है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। फायर फाइटर एक जगह से आग बुझाते हैं तो दूसरी जगह की आग भड़क जाती है। पूरा इलाका ऐसे ही धुआं धुआं है। आग में सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। एलए अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन इस आग के आगे बेबस नजर आता है। ऐसा नहीं है कि आग बुझाने की कोशिशें नहीं की जा रही। दिन रात ऐसे ही हेलीकॉप्टर लगे हैं, आग बुझाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। इस शहर की आग बुझाना इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसके लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना इटली का दौरा भी टाल दिया है। अमेरिका ने आग बुझाने में पूरी मशीनरी झोंकी हुई है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। कोई हल्के फुल्के हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि बड़े बड़े हवाई जहाज भी लगाए गए हैं। वो आग के ऊपर सिर्फ पानी ही नहीं डाल रहे, बल्कि ऐसा पदार्थ भी डाला जा रहा है जिससे आग आसानी से बुझाई जा सके। लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि जहां वो ये लाल रंग का पदार्थ गिराते हैं, हवा उसे उड़ाकर दूर ले जा रही है, जिसकी वजह से आग बुझ नहीं पा रही। यही वजह है कि 7 दिनों के बाद भी आग भड़क रही है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहां चीड़ के जंगल हैं। पिछले मंगलवार को चीड़ के सूखे पत्ते जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटों में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। शहर की हवा जहरीली हो गई। यहां AQI 350 के पार हो गया था। पहले जंगलों में आग भड़की और फिर अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हवाएं चली, जिनकी वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली यह हवाएं बहुत गर्म होती हैं, लेकिन यह हुआ कैसे? आखिर इतनी तेज रफ्तार से हवाएं कैसे चली?
इसकी भी वजह है, लेकिन यह समझने के लिए आपको पहले जरा इस इलाके की ज्योग्राफी समझनी होगी। कैलिफोर्निया से लगभग 200 मील दूर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। अक्टूबर और जनवरी के बीच में इस इलाके में एयर प्रेशर ज्यादा होता है। इससे बनने वाली गर्म और कम नमी वाली हवाएं पास ही मौजूद सांता एना की पहाड़ियों पर पहुंचती हैं। इसीलिए इन हवाओं को सांता एना हवाएं कहते हैं। पहाड़ी दर्रों से गुजरने के दौरान इनकी रफ्तार बढ़ जाती है। इसके बाद ये तेज हवाएं कैलिफोर्निया पहुंचती हैं। इस बार इन हवाओं की स्पीड ज्यादा है, जिसकी वजह से आग की लपटें तेजी से फैली और अभी भी यह हवाएं रुक नहीं रही, लगातार चल रही हैं। इसीलिए आग बुझाने में समस्याएं आ रही हैं। इस हवा की वजह से जमीन शुष्क हो गई। रिसर्चर्स का कहना है कि इस आग की शुरुआत में तेज हवाएं चलेंगी और अंत में शुष्क हवाएं होंगी। इसका मतलब यह है कि यह आग कुछ और समय तक जारी रह सकती है। तेज हवाओं के कारण आग का दायरा भी फैल रहा है। इससे पहले जब आग के मामले आते थे तो अधिकांश पहाड़ी इलाकों में होते थे, लेकिन इस बार आग तेजी से नीचे घाटी की ओर रिहायशी इलाकों तक फैल रही है। कैलिफोर्निया ने लगभग दशक भर के सूखे से 2 साल पहले ही निजात पाई है। इसके बाद हुई बारिश से पेड़ पौधे तेजी से बढ़े। हालांकि ये आग तेजी से फैलने का भी एक बड़ा कारण बन गए हैं। I think is making sure the life safety focus, the property focus is there, at the same time we're addressing the perimeter issues. The challenge is the winds. We've got these winds coming back this evening, Sunday night. We've got peak winds on Monday. We're going to see 50+ mile an hour gusts, subject to change. So now we're pre-positioning assets. And we're pre-positioning them not just here in the theater, those existing 5+ fires, but now broadening that to a number of other counties and moving farther south with some of those resources in anticipation we could see some flare-ups in new places, new starts. जंगलों से शुरू हुई आग रिहायशी इलाकों को खाक करने के बाद वापस अब फिर से दूसरे जंगलों को खाक करने के लिए पहुंच गई है। यह शहर अपनी मूवी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी वॉर मूवी का सीन होगा। हेलीकॉप्टर इस भयंकर आग में आसमान से पानी गिरा रहे हैं, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा लग रहा है। आग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आग 7 जनवरी की सुबह से लगी थी, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। 3 प्रमुख इलाकों में आग लगी हुई है, पैलिसेड्स, ईटन और हस्क। इन तीनों ही इलाकों में अब तक 40,306 एकड़ जमीन आग की चपेट में आ गई है। पैलिसेड्स में 23,713 एकड़ जमीन पर आग है, ईटन में 14,117 एकड़ में आग फैली है और हस्क में 799 एकड़ जमीन में आग लगी हुई है। 3 देश अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा आग बुझाने में लगे हुए हैं। बताया गया है कि कुल 14,000 लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा 52 हेलीकॉप्टर, 9 एयर टैंकर भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने आग बुझाने में अपने सारे संसाधन झोंक दिए हैं, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही और इसकी बड़ी वजह है कि हवाएं अभी भी चल रही हैं। ये वो इलाका है जहां कभी दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। कई मिलियन डॉलर के मेंशन हुआ करते थे और इनमें दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहा करते थे। लेकिन आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सब कुछ जलाकर खाक हो गया है। लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से यह बर्बादी हुई। कोई स्ट्रीट ऐसी नहीं दिख रही जो सही सलामत बची हो। सड़कों पर जो गाड़ियां दिख भी रही हैं, वो या तो पुलिस की हैं, या फिर फायर फाइटर्स की, या फिर एम्बुलेंस। मौसम विभाग का कहना है कि हवाएं अभी और तेज चलेंगी। अभी ही 80 से 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहां आग बुझाने में परेशानी हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि मंगलवार को अभी और तेज हवाएं चलेंगी। अब जरा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में देखिए कि इस इलाके का क्या हाल हो गया है। यह हॉलीवुड के मशहूर मलिबू बीच की तस्वीर है। पहली तस्वीर है 18 जनवरी 2024 की, शानदार दिख रहा है, और दूसरी तस्वीर है
9 जनवरी 2025 की सब कुछ बर्बाद। इसी तरह से ये एलए के ही पोटेरो कैनियन की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इसी साल 2 जनवरी को ली गई थी और दूसरी तस्वीर आग लगने के बाद 9 जनवरी की है। तीसरी तस्वीर अल्टाडेना कैलिफोर्निया की है। देखिए पहले यह कितना शानदार इलाका था जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यह इस इलाके के पैसिफिक पैलिसेड्स की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 20 अक्टूबर 2024 को ली गई थी। कितना शानदार इलाका लग रहा है। और दूसरी तस्वीर 9 जनवरी 2025 को ली गई। आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया है। ये भी पैसिफिक पैलिसेड्स की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 10 अक्टूबर 2024 की है और दूसरी तस्वीर 9 जनवरी 2025 की है। आग ने सब कुछ खाक कर दिया है। इस इलाके में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मकान थे, बड़े बड़े घर थे, जीवन भर की मेहनत से बने सदियों पुराने घर थे, लेकिन इस आग में सब कुछ तबाह हो गया है। फायर फाइटर ने बहुत कोशिश की, लेकिन आग बुझाने में असफल रहे। फिल्म क्रेजी हार्ट के लिए ऑस्कर जीतने वाले और टीवी सीरीज द ओल्ड मैन में काम कर चुके जेफ ब्रिजेस का मलिबू स्थित घर जलकर खाक हो गया है। यह घर उन्हें विरासत में मिला था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले मेल गिब्सन ने बताया कि मलिबू पर मौजूद उनका घर पूरी तरह से जल चुका है। द साइलेंस ऑफ लैम्स और द फादर के लिए ऑस्कर जीत चुके एंथनी हॉपकिंस और उनकी पत्नी के 2 घर पैसिफिक पैलिसेड्स में थे। दोनों ही जल गए हैं। एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन का घर भी मलिबू में था, वो भी जलकर खाक हो चुका है। व्हेन हैरी मेट सैली फिल्म में काम कर चुके अमेरिकी एक्टर और कॉमेडियन बिली क्रिस्टल का पैसिफिक पैलिसेड्स का अपना घर जल गया है। वो 1979 से इस घर में रहा करते थे। जुरासिक पार्क में काम कर चुकी एक्ट्रेस डेनिला पिनेडा ने कहा है कि उनका घर जलकर खाक हो चुका है और वो आग से बाल बाल बची हैं। टेलीविजन सीरीज द हिल्स में काम कर चुके स्पेंसर प्रेट और हीडी मोंटैग ने कहा कि उनका घर आग की लपटों से बच नहीं पाया। टेलीविजन होस्ट रिकी लेक ने अपने फॉलोअर्स को बताया है कि उनके सपनों का घर अब खत्म हो गया है। इसी खूबसूरत समंदर के किनारे बड़े बड़े बीच हाउसेस थे जिन्हें हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ओन किया करते थे। कभी यहाँ की प्रॉपर्टी दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक थी। समंदर के किनारे एलए में घर यह सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही होता था और यहाँ हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर थे। लेकिन अब देखिए कैसे सब बर्बाद हो गया है। सब कुछ जलकर खाक है। समंदर की लहरें टकरा तो रही हैं, लेकिन इन जले हुए खाक पड़े हुए आशियानों से टकराकर वापस चली जा रही हैं। पैलिसेड्स में लगी आग के फैलने के कारण नजदीक का पॉश माने जाने वाला ब्रेंटवुड इलाका भी खतरे की चपेट में है। अधिकारियों ने इस इलाके की कुछ जगहों को खाली करवाने के आदेश दिए हैं। यहां जिन जाने माने लोगों के घर हैं वो हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स, एक्टर और पूर्व कैलिफोर्निया गवर्नर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, डिज्नी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब आइगर और रैपर प्रोड्यूसर डॉक्टर ड्रे। लॉस एंजलिस काउंटी में शुक्रवार को करीब 1,44,000 लोगों को अपने घरों को खाली करने का आदेश दिया गया। इनमें से अधिकांश लोग जो कुछ साथ ले जा सके उसके साथ उन्होंने अपने इन घरों को छोड़ दिया। इसके अलावा 1,66,000 निवासियों को चेतावनी दी गई है कि जल्द ही उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। जिन इलाकों से लोग घर छोड़कर जा चुके हैं वहां लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इसी वजह से पैसिफिक पैलिसेड्स और ईटन के आग प्रभावित इलाकों में 12 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। खाली कराए गए इलाकों से लूटपाट रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स के दस्तों को तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आग लगने और इससे निपटने की कोशिशों की खबरों के बीच खबरें ये भी हैं कि फायर फाइटर्स के पास पानी की कमी हो गई है और अब सवाल उठ रहे हैं कि आग से निपटने के लिए लॉस एंजलिस कितना तैयार था।